हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी एंड वेलकम टू शिवानी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए उपसर्ग और प्रत्यय की क्लास। तो हम इसको देखेंगे बहुत ही इजी वे में और बहुत ही कम समय में। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत इजीली आप लोगों को याद हो जाएगी ये। और यहाँ से एक नए क्वेश्चन हर एक वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है और हर प्रकार के कंपटीशन में पूछा जाता है। तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा, इसको अवॉइड ना कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम पहले देख लेते हैं उपसर्ग और प्रत्यय है क्या। उपसर्ग क्या है देखते हैं हम। जो उपसर्ग है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक उप और एक सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप या आगे, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या जोड़ना या बनाना। तो किसी भी शब्द के साथ आदि में जुड़कर, आदि मीन्स पहले, शुरू में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं तथा उनके अर्थ में थोड़ी विशेषता लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। मतलब किसी एक शब्द में उसके आगे पहले जुड़ करके उस शब्द को एक नया रूप प्रदान कर देना, वो भी सार्थक शब्द बना देना, यही क्या है, उपसर्ग कहलाता है। देखते हैं कैसे। ये हमारा शब्द है पूर्व शब्द, मतलब ये हमारा एक शब्द है। तो इसको क्या है, हार। हार मीन्स एक तो गले का हार हो जाता है, जो कि नेकलेस बोलते हैं, जिसको नेकलेस भी बोल देते हैं। और एक होता है फेल होना, मतलब हार जाना या फिर थक जाना या फिर हार जीत वाला हार। कई प्रकार के हार होते हैं। अब इनमें अगर हम अलग अलग उपसर्ग जोड़ देते हैं, ये हमारे उपसर्ग हैं, अलग अलग उपसर्ग जोड़ने से हार एक नया शब्द बन जाता है, जो कि जिसका अर्थ भी चेंज हो जाता है। जैसे कि हार में अगर पहले हम प्र जोड़ दें तो प्रहार बन जाता है। प्रहार मतलब चोट पहुंचाना। अगर हार में हम आ जोड़ दें आगे तो आहार बन जाता है। आहार मीन्स खाना, भोजन। अगर हार में हम उप जोड़ दें तो उपहार बन जाता है। उपहार मीन्स क्या होता है, तोहफा, गिफ्ट आदि। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि उपसर्ग क्या होते हैं। अब देख लेते हैं उपसर्ग होते कितने हैं, कितने प्रकार के होते हैं। उपसर्ग के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो हिंदी में होता है, एक तो हिंदी के उपसर्ग होते हैं, एक संस्कृत में होते हैं उपसर्ग, और तीसरा जो होता है वो आगत या विदेशी उपसर्ग होते हैं, जिनमें ये उर्दू के यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हिंदी में होते हैं 13 उपसर्ग, संस्कृत में होते हैं 22 उपसर्ग, और उर्दू में होते हैं 19 उपसर्ग। इन्हीं को माना गया है। अब हम देख लेते हैं प्रत्यय। शब्द के साथ अंत में, उपसर्ग क्या था, पहले लगने वाला, लेकिन प्रत्यय क्या है, शब्द के बाद में लगने वाला। तो देखते हैं शब्द के साथ अंत में लगने पर शब्द का अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं। जैसे, समझे आप? अच्छा, दोबारा एक बार। जो शब्द, ये ऐसे शब्द होते हैं जो किसी सार्थक शब्द के पीछे लगने के बाद उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। जैसे कि घूम है, पढ़ है और लिख है। घूम में अगर बाद में ये अक्कड़ प्रत्यय जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, घुमक्कड़। ऐसे ही पढ़ में आई प्रत्यय जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, पढ़ाई, अर्थ अलग हो गया। लिख में लिख आवट प्रत्यय जुड़ जाए तो क्या बनेगा, लिखावट, जिसका अर्थ लिख से एकदम भिन्न है, अलग है। तो इसी तरह से ये एक सार्थक शब्द बनाते हैं, वो भी कुछ अलग, एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं। तो हिंदी में जो है, देखते हैं प्रकार कितने हैं इसके। हिंदी में 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। हिंदी के कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। और एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, इतिहास या स्रोत के आधार पर हिंदी प्रत्यय को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तत्सम प्रत्यय, देशज प्रत्यय और तद्भव प्रत्यय और विदेशज प्रत्यय। तो फ्रेंड्स, ये सभी प्रत्यय आप लोग एक बार देख लीजिएगा। मैंने प्रत्यय लिखे तो है नहीं, दिखाए नहीं है, लेकिन हाँ आपको इस साइड में स्क्रीन पर ज़रूर दिख रहा होगा इनका स्क्रीनशॉट।
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के ही एग्जाम्पल और इनको मतलब कौन कौन से प्रत्यय और उपसर्ग हैं उनको दिखाने लगी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, जो कि हम नहीं चाहेंगे बिल्कुल भी। तो इसलिए हम आपको स्क्रीनशॉट दे रहे हैं, तो आप लोग उनको वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स कुछ रिवीजन, एक रिवीजन क्लास में। तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। और एक कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।